नमस्कार दोस्तों। राजस्थान वीडियो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे राजस्थान पॉलिटी क्लास नंबर 7 रहेगी, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा स्थानीय प्रशासन या पंचायती राज से रिलेटेड टॉप 90 महत्वपूर्ण प्रश्न। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात, अगर मित्रों अगर आप इन क्वेश्चनों के या जो आपका वीडियो एग्जाम है इसके जो भी विषय हैं उन सभी विषयों के हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप के अंदर स्टोर के अंदर आपको फोल्डर दिया गया है वीडियो एग्जाम का, वहां से आपको सभी टॉपिक के जीके नहीं, हर एक रीजनिंग, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी सभी विषय के जो टॉपिक लिए गए हैं उन टॉपिक के प्रश्न उत्तर और साथ में 30 मॉडल टेस्ट पेपर वहां पर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं तो पहले क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर करें, नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, राज्य में प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से होता है, यानी पंचायती राज संस्था है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? पंचायतों की शक्तियों से संबंधित अनुसूची है वो है आपकी 10वीं अनुसूची। ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। सादिक अली समिति है उसका संबंध किससे रहा है मित्रों? पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से सादिक अली समिति का संबंध रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है? तो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनके लिए कितने विषय 11वीं अनुसूची के अंदर दिए गए हैं? कितने विषय? 29 विषय। ऑप्शन सही रहेगा आपका 1 नंबर यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट को पहचानिए। देखिए यहां पे पहला, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अतः स्थापित किया गया है। पहला आपका यहां पे क्या है? सत्य है। दूसरा देखिए, भारत के संविधान के भाग 9A में नगरपालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के 3 प्रकार की नगरपालिकाएं हो सकती है, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम। यह भी आपका सही है। यहां पे आपके दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन देखिए, 1 व 2 दोनों सही। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर कुल 352 पंचायत समितियां हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की? पंचायती राज व्यवस्था किसकी है? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए गए? देखिए पहला है जिला आयोजना समिति का गठन करना, सही है आपका। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया। राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, यह भी सही है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना, यह भी सही है। तीनों यहां पे 1992 के संशोधन के द्वारा है, तो 4 नंबर ऑप्शन 1, 2, 3 यहां पे क्या है? सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। जो ग्राम सभा बनती है वो किससे मिलकर बनती है मित्रों? राजस्थान में एक ग्राम सभा पंचायत सर्किल में आने वाले गांव और गांव के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। ऑप्शन 3 यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? जो पंचायती राज व्यवस्था है राजस्थान के अंदर, ये कब लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से 1959 के अंदर इसको लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया? कौन से जिले में? नागौर जिले के अंदर। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, कहां से? राजस्थान से। कहां से लागू किया गया है? राजस्थान से। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 में, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? पहला देखिए, निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत सुमेलित है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति सुमेलित है, शीर्ष स्तर पर जिला परिषद सुमेलित है। तो तीनों के तीनों सुमेलित है, मतलब पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में ये तीनों सुमेलित है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई असुमेलित नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित होता है? भाग नंबर 9 दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग नंबर 9 है जो आपका किससे संबंधित होता है मित्रों? पंचायत से संबंधित है संविधान का भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, इस समिति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कौन थे दोस्तों? यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे समिति का वो थे बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है निम्न में से किसका है? राज्य के अंदर जो पंचायती राज संस्थाएं, इनका चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग नहीं, इनका चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसका मुख्य उद्देश्य देखिए, कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति का कल्याण, यह नहीं है मित्रों। प्रशासन में जनसामान्य की सहभागिता में वृद्धि, यह है दोस्तों। प्रशासन के अंदर जनसामान्य है उसकी सहभागिता में वृद्धि करना राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित होता है। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ था, कब हुआ था मित्रों? 50 साल बाद 1959 में लगी, 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? बात किसकी हो रही है कि जो राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा किसको देता है? वो अपना इस्तीफा किसको देता है मित्रों? जिला प्रमुख को। तो यहां पे क्वेश्चन देखिए, सरपंच अपना इस्तीफा देता है किसको? ग्राम विकास अधिकारी को, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। सरपंच अपना इस्तीफा देता है ग्राम विकास अधिकारी को। प्रधान अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख अपना इस्तीफा किसको देता है? यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। जिला प्रमुख अपना इस्तीफा संभागीय आयुक्त को, जो संभागीय आयुक्त होता है उसको जिला प्रमुख अपना इस्तीफा देता है। तो यहां पे 21 नंबर में एक ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं, जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया, कब बनाया गया दोस्तों? 30 जनवरी 1999 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
जो जिला प्रमुख है उनको जिला ग्रामीण अभिकरण है उसका अध्यक्ष बनाया गया था 30 जनवरी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? अभी अभी पढ़ा था हमने, कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। राजस्थान में उप सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उप सरपंच का चुनाव किसके द्वारा? सरपंच व पंचों के द्वारा। सरपंच और पंच मिलकर उप सरपंच का निर्वाचन करते हैं। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। पंचायत समिति के सदस्य, जो पंचायत समिति है इसके सदस्य क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति के सदस्य है वो चुने जाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है, सही है। दूसरा देखिए, इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, यह भी सही है। इसका गठन पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर किया गया है, यह भी सही है। तो इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में यहां पे तीनों के तीनों कथन आपके क्या है? सत्य है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? जो ग्राम पंचायत है उसका सचिव कौन होता है मित्रों? ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से सही कथन को चुनिए। जो सही कथन है उसका आपको यहां पे चुनाव करना है। पहला है, विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप पंचायत समिति के रूप में परिलक्षित होता है, सही है ये तो। पंचायत समिति का सरकारी अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है। अगर पंचायत समिति की बात कर रहे हैं तो खंड विकास अधिकारी होगा, और ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम विकास अधिकारी होगा। दूसरा भी आपका क्या है? सही है। तो यहां पे दोनों कथन सही है, 1 व 2 सही है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नांकित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? पहला, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, सही है। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम क्या पंचायतों से संबंधित है? नहीं है मित्रों। पंचायतों से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन है वो आपके नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो यह गलत है आपका। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, यह भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, यह भी सही है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। किसी पंचायत राज संस्था के चुनाव लड़ने के संदर्भ में सदस्य की निम्न योग्यताओं पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला देखिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, सही है। 21 नवंबर 1995 के पश्चात चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के तीसरी संतान पैदा नहीं होनी चाहिए, यह भी सही है। ग्राम पंचायत हेतु 8वीं कक्षा व पंचायत व जिला परिषद के सदस्य हेतु 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यह वैधता है दोस्तों लागू की गई थी, लेकिन 2019 के अंदर इसको समाप्त कर दिया गया। तीसरी वाली को यह समाप्त कर दी गई है, इसको हटा दो। तीसरा ऑप्शन है जो आपके अब नहीं बनेगा, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको हटा देते हैं। 2 अगर पहला और दूसरा ऑप्शन देखिए दोनों सही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, कहां पर? पंचायत राज संस्थाओं में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। वर्तमान में राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है दोस्तों? क्या है? ग्राम, खंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। 3 नंबर ऑप्शन देखिए, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना वर्तमान के अंदर राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है।
ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, ध्यान से पढ़ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बलवंत राय मेहता समिति है उसके प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होगा। सही है आपका 1 नंबर ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ? कौन सी? ग्राम पंचायत के माध्यम से। ऑप्शन 1 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। कितने बहुमत से सरपंच को पद से हटाने का प्रस्ताव पास हो सकता है? अगर सरपंच को हटाना चाहते हैं तो कितना बहुमत दोस्तों? 3/4, मतलब पंचों के 3/4 बहुमत से सरपंच को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय करने के संदर्भ में उपयुक्त कोट का चुनाव कीजिए। पहला देखिए, राज्य में एक ग्राम पंचायत की आबादी 5000 से लेकर 7000 तक व अनुसूचित क्षेत्र जैसे शहरिया है, अमरुस्थली इलाकों में एक पंचायत की आबादी 3500 से 6000 होगी। पहला तो आपका क्या है? सही है। दूसरा देखिए, 1 लाख से अधिक आबादी वाली पंचायत समिति में 15 निर्वाचन क्षेत्र, यानी 1 लाख से अधिक आबादी वाले अगर पंचायत समिति है तो उसमें 15 तो निर्वाचन क्षेत्र, और 1 लाख से अधिक आबादी होने पर, 1 लाख से अधिक हो जाती है तो 15,000 और उसके भाग के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्रों की वर्दी होगी। 1 लाख से अधिक अगर 15,000 है तो 2 नए निर्वाचन क्षेत्र वहां पर बनाए जाएंगे। तीसरा देखिए, यह भी क्या है आपका 2 नंबर भी सही है। 4 लाख से अधिक आबादी वाली जिला परिषद में 17 निर्वाचन क्षेत्र व 4 लाख से अधिक आबादी पर प्रत्येक 1 लाख या उसके भाग के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्र में वर्दी। 4 लाख तक आबादी तक जिला परिषद है तो 17 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, और 4 लाख से जैसे ऊपर बढ़ता है तो हर 1 लाख पर 2 नए निर्वाचन क्षेत्र जोड़े जाएंगे। तो यहां पे तीनों के तीनों आपके क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं कितने विषय हैं मित्रों? 18 विषय। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40। पंचायती राज के ढांचे में शामिल है, क्या क्या शामिल है? खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की ग्राम पंचायत का कार्यकारी संस्था के रूप में, तीनों शामिल है ये। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए? राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्था को 2010 में दिए थे मित्रों? कितने विभाग दिए थे? 5 विभाग। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। 5 विभाग पंचायती राज संस्थाओं को राजस्थान सरकार ने दिए थे। कौन कौन से? कृषि विभाग, प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला देखिए, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर 1982 पहला सुमेलित है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर 1982 ये भी है। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर 1985 ये भी सुमेलित है। राजस्थान पंचायतन विभाग 1959 ये गलत है, 1949 होगा यहाँ पे, तो यह आपका क्या हो गया? गलत। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है, देखिए पहला, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप हस्तांतरण के लिए, 11वीं अनुसूची के दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप
से हस्तांतरण। तो 73वें संविधान संशोधन के बारे में ये चारों प्रावधान है जो सही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पहला, ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन के में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभा का गठन किया गया। यह तो सही है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत सभी मतदाताओं से मिलकर बना समूह ग्राम सभा कहलाती है। यह भी सही है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित विधानसभा का सदस्य एमएलए करता है? नहीं करता है। सरपंच द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। सरपंच अनुपस्थित है तो किसके द्वारा? उप सरपंच के द्वारा। अगर सरपंच और उप सरपंच ग्राम सभा की बैठक में नहीं आए हैं तो जो सदस्य हैं, पंच है, उनके द्वारा बहुमत से निर्वाचित सदस्य है वो बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। चौथा देखिए, ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के दिन आयोजित होगी। यह भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्न में से सही कूट का चयन कीजिए। यहां पे सही कूट कौन सा है? पहला देखिए, ग्राम पंचायत क्षेत्र को ग्राम पंचायत के पंचों की संख्या में बराबर भाग में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को वार्ड कहा जाता है जो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। पहला आपका सही है। यहां पे प्रत्येक वार्ड के सूचीबद्ध वयस्क मतदाताओं का समूह वार्ड सभा कहलाता है। यह भी सही है। वार्ड सभा की प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठक 6 माह में 1 होगी। यह भी सही है। वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड की विकास योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करवाने के लिए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भेजे जाते हैं। यह भी सही है। चारों कथन सही है। यहां पे ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? किसकी मित्रों? ग्राम पंचायत की। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, पंचायत समिति के क्षेत्र में सांसद व विधानसभा सदस्य पंचायत समिति के में किस तरह के सदस्य माने जाते हैं? किस तरह के? सहयोगी सदस्य माने जाते हैं। ये 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान किस पद्धति से चुना जाता है? प्रधान किस पद्धति से चुना जाता है मित्रों? एक निर्वाचन मंडल के द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष या प्रधान का चुनाव इसलिए किया जाता है कि सदस्यों तथा अध्यक्ष के बीच सामंजस्य संबंध स्थापित हो सके तथा समिति का काम सरलता से चल सके। कथन किसका है मित्रों? ये कथन है श्री राम माहेश्वरी का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पंचायत समिति के अध्यक्ष के निम्न में से कौन से कार्य हैं? पहला है, अध्यक्ष समिति की बैठक बुलाता है। इन बैठकों का वह स्वयं सभापतित्व करता है, अध्यक्षत्व करता है। सही है। यह खंड विकास अधिकारियों पर नियंत्रण रखता है। यह भी सही है। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक खंड विकास अधिकारी। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, पंचायत समिति के कर्मचारियों का कप्तान कौन होता है? कौन होता है मित्रों? पंचायत समिति के जो कर्मचारी है उनका कप्तान खंड विकास अधिकारी ही होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, सुमेलित कीजिए राज्य और पंचायत समिति के अध्यक्ष के प्रचलित नाम। आंध्र प्रदेश के अंदर पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है क्या? अध्यक्ष ही। तमिलनाडु में सभापति। सही है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख कहा जाता है और राजस्थान में प्रधान कहा जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पंचायत राज संस्था की आधारशिला किसे कहा जाता है? पंचायत राज संस्था है, इसकी आधारशिला किसको कहा जाता है? ग्राम पंचायत को। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, ग्राम सभा 1 वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित करती है? जो ग्राम सभा है वो 1 वर्ष के अंदर कितनी बैठकें आयोजित कर सकती है?
2 बैठकें। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में सत्य कथन पर निशान लगाइए। ग्राम सभा की जो बैठकें हैं उनके बारे में। पहला है, ग्राम सभा प्रतिवर्ष 2 बैठकें मई व अक्टूबर में आयोजित करती है। पहला सही है। पहली बैठक में पंचायत के लोगों के सामने यह बताना होता है कि वह कौन कौन सी योजना अपने हाथ में ले रही है। यह भी सही है। दूसरी बैठक में ग्राम सभा पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है। यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, पंचायती राज के सम्मुख सामाजिक समस्याओं में कौन सी सामाजिक समस्याएं प्रमुख है? कौन कौन सी है? पहला, जनता में साक्षरता का अभाव, सही। राजनीतिक चेतना का अभाव, यह भी सही। निस्वार्थ चेतना का अभाव, तीनों सामने हैं। तीनों जनता की जो समस्याएं हैं वो पंचायत राज के सम्मुख है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, राजनीतिक दल पंचायती कार्यों में हस्तक्षेप करें, किसने कहा? ये किसने कहा था? ये कहा था सीपी माभगर ने कहा था। ये ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, वह भारत नहीं होगा, विश्व में उसका संदेश समाप्त हो जाएगा। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य या पंचायती राज की स्थापना, इसमें भारतीय राज व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है। ऐसा किसने कहा था? रजनी कोठारी ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सरकारी तंत्र व जनता के बीच की दूरी समाप्त करने में विफल रहा? कौन सा कार्यक्रम रहा था विफल? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन से राज्य में है? तो मित्रों ये क्वेश्चन है वर्तमान में, अब यह है कि यह समाप्त हो चुका। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहां पर ग्राम पंचायत ही थी, लेकिन वहां पर अब किसका चुनाव होंगे? जैसे अभी तो है वर्तमान में तो वहां पे, लेकिन भविष्य के अंदर वहां पर अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, तो इसके बारे में सोचा जाएगा। तो सही आपका 1 नंबर ऑप्शन यहां पे रहने वाला है। आगे चलते हैं, मुगलकालीन नगरों के शासन का प्रधान क्या कहलाता था? मुगलकालीन जो नगर है उनके शासन का जो प्रधान है वो क्या कहलाता था? कोतवाल कहलाता था। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, मुगलकालीन कोतवाल के कार्यों में आधुनिक समय में किन किन संस्थाओं के कार्यों का समन्वय था? ध्यान से पढ़ें, मुगलकालीन कोतवाल के जो कार्य हैं वो आधुनिक समय में किन किन संस्थाओं के कार्यों का समन्वय है? नगर पालिका, पुलिस अधीक्षक, जिलाधीश के तो नहीं है, नगर पालिका और पुलिस अधिकारी के हैं। तो 1 और 2 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, मुगलकालीन गांवों की सुरक्षा का जिम्मा किस पर था? किस पर मित्रों? चौकीदार पे। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मुगलकालीन गांव में सुरक्षा व लगान से संबंधित जिम्मेदारियां किस पर थी? किस पर मित्रों? चौकीदार व पटवारी पर। चौकीदार व पटवारी पर। ऑप्शन 1 व 2 दोनों है, तो 4 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही यहां पे रहेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 67, आधुनिक समय में परगने का मुख्य अधिकारी उपजिलाधीश निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आधुनिक समय के अंदर जो परगने का मुख्य अधिकारी होता है उपजिलाधिकारी, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? जिला मजिस्ट्रेट के प्रति। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, जिले में पंचायत समितियां ठीक ढंग से कार्य कर रही है या नहीं, यह देखना किसका कार्य है? किसका कार्य है ये देखना दोस्तों, ये कार्य होता है जिलाधिकारी का। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय संस्था से, नगर पालिका संस्था से जुड़ा हुआ है 74वां संविधान संशोधन।
एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नगरीय स्थानीय संस्था है, उनसे जुड़ा हुआ 74वां संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 71, 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी दोस्तों? 12वीं नई अनुसूची। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को पंचायतों की मध्यवर्ती संस्था न बनाने के लिए कितनी जनसंख्या पर छूट दी गई है? कितनी संख्या पर? 20 लाख जनसंख्या पर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, पंचायती राज के कार्यक्रम के संबंध में 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? क्या की गई है दोस्तों? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक वित्त आयोग है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक वित्त आयोग हो, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाए, किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई? ये कौन से संविधान में? 73वें संविधान संशोधन में। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के कार्य की व्यवस्था में 73वें संशोधन द्वारा कितने विषय रखे गए? 29 विषय। पहले भी हमने ये क्वेश्चन देख लिया है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77 की ओर। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के कार्यों के लिए एक पृथक अनुसूची की व्यवस्था की गई। ये कौन सी अनुसूची है? यह आपकी 11वीं अनुसूची है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, अनुसूचित जातियों जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों के आरक्षित निकायों में कितने स्थान सुरक्षित रहेंगे? कितने स्थान? 1/3 स्थान। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के वर्तमान नगरीय प्रशासन में निम्न में से कौन सी संस्थाएं पाई जाती हैं? नगर निगम, नगर पालिका, नगर क्षेत्र समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समितियां और छावनी बोर्ड। नगरीय प्रशासन में इनमें से कौन कौन सी संस्था है? नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर क्षेत्र समिति ये भी है, अधिसूचित क्षेत्र समिति भी है और छावनी। पांचों की पांचों है, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, पंचायत समिति के कार्य संचालन की देखभाल तथा उसमें तालमेल निम्न में से कौन सी संस्था करती है? कौन सी? जिला परिषद। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से किन राज्यों में जिला परिषद सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था? जिला परिषद कौन से राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली है? गुजरात और महाराष्ट्र में। ऑप्शन 2 महाराष्ट्र और गुजरात, यहां पे सर्वाधिक शक्तिशाली जिला परिषद है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, नगर निगम के कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? नगर निगम का जो कार्यालय है उस पर प्रशासनिक नियंत्रण कौन करता है? निगमाध्यक्ष, नगरपाल, जिलाधीश, मंडलायुक्त। निगमाध्यक्ष। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा, मेयर के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन संस्थाओं ने नए स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है। सही बात है ये तो, जो आगे चलकर राज्य और केंद्रीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। कांग्रेस और इन दलों की राजनीति उन संस्थाओं को समझने लगे हैं। अब वे राज्य विधानमंडल के बजाय पंचायत समिति तथा जिला परिषदों को तरजीह देने लगे हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था रजनी कोठारी ने। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से जो नगर निकाय नहीं है वह है ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत। यहां पे बात हो रही है 74वां था नगर पालिका, यानी नगर से संबंधित जो निकाय है उनसे। तो ग्राम पंचायत तो ग्राम से संबंधित है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे नहीं होगा, सही रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 85, पंचायती राज व्यवस्था के कायम होने से निम्न में से कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं? देखिए, पहला,
गांव के राजनीतिक व प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में समझ का विकास हुआ है, सही है। गांव में सामाजिक बुराइयों के समापन के लिए भी वातावरण बना है, यह भी सही है। ग्रामवासियों के मानसिक स्तर पर सोचने समझने की शक्ति का विकास हुआ है, यह भी सही है। तीनों सही है, उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, पंचायती राज के सम्मुख समस्याओं में निम्न में से कौन सी समस्या मुख्य है? पहली देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त गुटबंदी को समाप्त करना होगा, यह सही है, मुख्य समस्या है ये। गांवों की वित्तीय हालत सुधारनी होगी, यह भी मुख्य समस्या है। अधिकारियों को पंचायतों के मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक के रूप में काम करना होगा, यह भी सही है। उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए 1977 में निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई? कौन सी समिति गठित की गई? अशोक मेहता समिति। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, अशोक मेहता कमेटी में पंचायत राज व्यवस्था की धुरी किसे माना जाता है? किसको मित्रों? जिला परिषद को। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से अटूट विश्वास रखता था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर अटूट विश्वास रखते थे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों जने। ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों सही रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता निम्न में से किस विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण महसूस हुई? कौन से विकास? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नहीं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस हुई। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो मित्रों कमेंट करके बताओ, स्थानीय प्रशासन पंचायती राज से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें, और जो भी मेरे नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।